एक लड़का अपने चाचा के घर घूमने जाता है छुट्टियां मनाने के लिए। उस चाचा की एक जवान बेटी भी होती है जिससे कि इस लड़के की दोस्ती होती है। परिवार के लोग सोचते हैं कि दोनों भाई बहन हैं, दोस्ती है इन दोनों की, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक साथ बातचीत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इन दोनों भाई बहनों के बीच में एक अवैध संबंध चल रहा है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये लड़का लड़की एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनके परिवार के लोग मानते नहीं हैं और ना ही इनकी शादी करने के लिए तैयार होते हैं। अब इसके बाद ये दोनों हो जाते हैं गायब। अब गायब तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इनके परिवार के लोगों को पता चलता है कि इन दोनों में से किसी एक की हत्या कर दी गई है। और किसकी हत्या हुई है और किसने हत्या की है, आज की कहानी से हम बस यही जानेंगे। और आज की कहानी से हम ये भी जानेंगे कि रिश्तों पे, अपने रिश्तों पे, चाहे बहन भाई का रिश्ता हो या चाहे चाचा चाची का रिश्ता हो, चाहे कैसा भी रिश्ता हो, आज के समय पे किसी भी रिश्ते के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है, ये सच्ची घटना शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 26 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 4 बजे का समय होता है और दिल्ली में ही थाना गाजीपुर पड़ता है। थाना गाजीपुर के अंतर्गत में ही पेपर मार्केट आती है। वहाँ पे एक सूटकेस पाया जाता है जिसमें कि एक अधजली लाश होती है और ये सूटकेस भी जला हुआ होता है। जैसे ही पुलिस को पता चलता है तो पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंच जाती है। वहां पे जाकर देखा जाता है कि सूटकेस के अंदर लगभग 25-30 साल की एक लड़की की लाश है जो कि अधजली अवस्था में है। सूटकेस भी जल चुका है। अब पुलिस आसपास का सारा एरिया जांच पड़ताल करती है, पूरा एरिया खंगाल डालती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पुलिस वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमराओं को देखती है कि 25-26 जनवरी रात की यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ आई थीं, कितनी गाड़ियाँ गई थीं। अब वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आई थीं। अब उन सभी गाड़ी के मालिकों से पुलिस ने जांच पड़ताल की, उनसे पूछा ताछा। तो इसमें एक गाड़ी होती है जो कि उत्तर प्रदेश नंबर की होती है। अब उत्तर प्रदेश नंबर की एक गाड़ी होती है तो इसका मालिक जो होता है लोनी का रहने वाला होता है। अब इसके मालिक के पास जाती है पुलिस और उससे पूछताछ होती है कि तुम्हारी वरना कार, वहाँ पे वरना कार थी जिस पे उत्तर प्रदेश का नंबर था, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी कार आखिर गाजीपुर के पेपर मार्केट के पास 25 जनवरी की रात को क्या कर रही थी, तुम कहाँ थे। तो वो बताता है कि सर मैं तो अपने ही घर पे था, लेकिन ये जो कार है मैंने ये अपनी कार किसी और को बेच दी है। तो पुलिस उससे पूछती है कि तुमने ये कार किसको बेची है। तो पता चलता है कि ये कार उस शख्स ने अमित तिवारी को बेची है जो कि ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है। अब पुलिस उस लड़के से, जो मालिक है कार का, उससे अमित तिवारी का नंबर लेती है और ये जानकारी लेती है कि अमित तिवारी इस समय कहाँ मिलेगा। तो पता चलता है दोस्तों, जो अमित तिवारी है वो गाजीपुर की ही खेड़ा कॉलोनी में रहता है। अब पुलिस तुरंत अमित तिवारी के पास जाती है और उससे पूछताछ करती है। तो अमित तिवारी क्या है, कोई जवाब नहीं देता। अब अमित से पूछा जाता है कि तुम्हारी गाड़ी यहाँ पे है, उसकी सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है। अब उसकी सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है तो अमित पकड़ा जाता है, उसमें उसका नंबर भी आ जाता है क्लियर। इसके बाद पुलिस जो है अमित तिवारी के आसपास में लोगों से जांच पड़ताल करती है। उनसे पूछा जाता है कि अमित तिवारी के साथ इसके घर में कौन कौन रहता है। तो पता चलता है कि अमित तिवारी जो है यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड शिल्पा पांडे के साथ रहता है जिसकी उम्र 22 साल है। अब अमित तिवारी से पूछा जाता है कि शिल्पा पांडे कहाँ है और उसके पड़ोसी भी बताते हैं कि 25 जनवरी से उन्होंने शिल्पा पांडे को नहीं देखा है। अब अमित को हिरासत में लिया जाता है, उसके बाद में थाने लेके जाया जाता है और उसके साथ फिर सख्ती से पूछताछ की जाती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड शिल्पा पांडे कहाँ है जिसके साथ तुम लिविंग में रहा करते थे। तब अमित तिवारी बताता है कि हाँ साहब, ये लड़की जो है जिसकी लाश आपको पाई है वही शिल्पा पांडे है और मैंने ही इसकी हत्या की है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस उससे पूछती है कि आखिर
तुमने शिल्पा पांडे की हत्या क्यों की। अब जब पुलिस अमित तिवारी से पूछती है कि तुमने शिल्पा पांडे की हत्या क्यों की, इसके बाद वो अपनी शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी उन्हें बताता है। दरअसल ये जो शिल्पा पांडे है उसकी चचेरी बहन होती है और जो अमित तिवारी है वो प्रयागराज का बादलपुर के दादरी का रहने वाला है और जो शिल्पा पांडे है वो सूरत में अपने पिताजी के साथ रहती थी और जो अमित तिवारी है वो नोएडा और दिल्ली में गाड़ी चलाता था, टैक्सी ड्राइवर था। कभी कभी क्या होता था, जो अमित तिवारी है वो अपने चाचा के घर पे घूमने जाया करता था सूरत। अब जब ये वहाँ पे घूमने के लिए जाया करता था तो इसकी शिल्पा पांडे के साथ दोस्ती हो गई। इसके परिवार के लोग ये समझते थे कि ये दोनों भाई बहन हैं, शिल्पा पांडे से घुमाने के लिए ले जा रही है सूरत, लेकिन इन दोनों के मन में कुछ और बात चल रही थी। इन दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब अमित तिवारी सूरत से वापस दिल्ली और नोएडा आ जाता है जहाँ पे कि ये टैक्सी चलाता है, लेकिन ये दोनों फ़ोन से कनेक्शन में रहते हैं, फ़ोन पे ही बात किया करते हैं। अब शिल्पा पांडे के परिवार वाले उसके लिए लड़का देख रहे थे, तभी शिल्पा पांडे कहती है कि मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी क्योंकि मैं अमित तिवारी से प्यार करती हूँ। इधर अमित तिवारी से पूछा जाता है तो वो भी तैयार हो जाता है कि हाँ मैं शिल्पा पांडे से प्यार करता हूँ। लेकिन दोस्तों हिंदुओं में ऐसा नहीं होता, मोस्टली ब्राह्मण हिंदुओं में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे जो बहन चाहे चाचा की हो, ताऊ की हो, यार दोस्त किसी की भी हो, वो बहन ही होती है। अब इसके परिवार वाले इसके ऊपर भड़क जाते हैं, इन दोनों से साफ मना कर देते हैं कि तुम शादी नहीं करोगे और इन लोगों का मिलना जुलना बंद हो जाता है। अब एक दिन क्या होता है, जो शिल्पा पांडे है ये वहाँ से भागकर अमित तिवारी के पास आ जाती है। अब अमित तिवारी के पास आती है ये नवंबर 2024 में। अब नवंबर 2024 में जब ये अमित के पास आती है तो अमित अपने दोस्त को फ़ोन करता है जिसका नाम होता है अनुज कुमार। अनुज कुमार जो है वेल्डिंग का काम किया करता है। अब जैसे ही शिल्पा पांडे अमित तिवारी के पास आती है तो अमित अपने दोस्त को फ़ोन करता है कि भाई मेरे को कोई किराए का मकान दिलवाओ। अब ये दोनों एक ही घर में किराए पे रहा करते हैं और वहीं पे प्यार मोहब्बत किया करते हैं, शारीरिक संबंध बनाया करते हैं। अब इनको दिन गुजरने लगते हैं। अब दिन गुजरने लगते हैं तो जो शिल्पा पांडे है वो अमित तिवारी के ऊपर प्रेशर बनाती है कि देखो मैं अपने घर से भाग के आ गई हूँ, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अमित तिवारी का जो है प्यार का भूत अब तक उतर चुका था। अब वो शिल्पा पांडे से प्यार करना नहीं चाहता था क्योंकि उसे सच्चाई पता चल गई थी कि जब प्यार दरवाजे से अंदर आता है तो गरीबी भी खिड़की से अंदर आई जाती है और पूरा खर्चा भी उठाना पड़ता है। अब अमित तिवारी शिल्पा पांडे से प्यार नहीं करना चाहता था, लेकिन शिल्पा पांडे जो है अमित तिवारी के ऊपर प्रेशर बनाए रखती थी। अब इनके बीच में रोजाना झगड़ा होना शुरू हो जाता है कि शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। अब अमित तिवारी भी इससे परेशान हो जाता है। अब वो इतना परेशान हो जाता है कि वो अपने घर पे ही नहीं जाता बात करने के लिए। अब जैसे ही अमित तिवारी घर पे जाता है तो शिल्पा पांडे तैयार हो जाती है कि शादी कब करोगे। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अब 25 जनवरी 2025 की रात होती है जब अमित तिवारी अपने घर पे शराब पी कर आया था। अब जैसे ही तो वो शराब पी कर आया था, अब घर के अंदर जैसे ही एंट्री करता है इधर से शिल्पा पांडे तैयार हो जाती है कि बताओ तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे, तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो, मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे हो। अमित तिवारी इतना परेशान हो गया था, शराब पी हुई थी उसने। वो क्या करता है, शिल्पा पांडे का गला पकड़ता है और उसे तब तक दबाता है जब तक कि शिल्पा पांडे मर ना जाए और आखिरकार शिल्पा पांडे मर जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, अब इसके बाद 1-2 घंटे बीत जाते हैं। जब 1-2 घंटे बीतते हैं तो उसके बाद अमित तिवारी की शराब जो है उतरने लगती है। अब जैसे ही उसकी शराब उतरने लगती है तो वो देखता है कि शिल्पा पांडे सामने मरी पड़ी है। अब जैसे ही शिल्पा पांडे को मरी हुई देखता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि उसने शराब के नशे में आकर ये क्या कर दिया। इसके बाद वो अनुज कुमार को फ़ोन करता है जो इसका दोस्त है जिसने इसको कमरा किराए पे दिलवाया था और उसको सारी बात बताता है। अब इसके बाद जब ये उसको सारी बात बताता है तो ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि देख परिवार वाले तुमको पूछ नहीं रहे, क्योंकि जब इन लोगों ने अपना घर छोड़ा था तभी से परिवार वालों ने इनको अलग कर दिया, इनसे किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रख रहे, कोई भी तुम्हें ढूंढने नहीं आएगा। ऐसा करते हैं, रात ही रात में इसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। वो कहता है कैसे लगाते हैं, एक सूटकेस लेके आते हैं,
उसमें भर के दिल्ली में कहीं भी दूर डाली आएंगे, कोई भी नहीं पहचानेगा कि कौन आया कौन गया, किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो अमित तिवारी इसके लिए तैयार हो जाता है। अब ये लोग 1260 रुपये का एक सूटकेस खरीदते हैं। सूटकेस लेकर घर पे आया जाता है। शिल्पा पांडे की लाश को सूटकेस के अंदर सेट किया जाता है, क्योंकि सूटकेस भी इतना बड़ा लाते हैं जिसमें कि एक लाश आ सके। अब शिल्पा पांडे की लाश को उसमें सेट कर लिया जाता है और जो अमित तिवारी के पास वरना कार है उसकी डिग्गी में उसको डाल दिया जाता है। अब ये लोग निकलते हैं सीधे दिल्ली के लिए। अब जब ये लोग दिल्ली जा रहे होते हैं तो इन्हें याद आता है कि कल तो 26 जनवरी है और 26 जनवरी की वजह से दिल्ली के चप्पे चप्पे पे चेकिंग चल रही थी। अब इनको ये लगता है डर, अब क्या किया जाए। अब ये लोग दिल्ली में एंट्री तो कर देते हैं लेकिन ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाते। इसी बीच में ये गाजी मार्केट पड़ती है, रास्ते में गाजीपुर है, वहाँ पे पेपर मार्केट है। वहाँ पे ही ये क्या करते हैं, अपनी कार को साइड में लगाते हैं और उस सूटकेस को बाहर निकालते हैं और इनमें से एक आदमी जाता है पेट्रोल या डीजल खरीदने के लिए। वहाँ से 160 रुपये का या तो पेट्रोल लाते हैं या डीजल लाते हैं, वो लेकर आते हैं, सूटकेस के ऊपर अच्छी तरह से डालते हैं और उसमें लगा देते हैं आग, जिससे कि इसकी पूरी बॉडी जल जाए। इसके शरीर पे इन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी थी जिससे कि इसकी पता चल सके कि ये शिल्पा पांडे है। ना कोई आईडी, ना कोई निशान, कुछ भी नहीं छोड़ा था जिससे कि इसके बारे में पता चल सके। अमित तिवारी और अनुज जो उसका दोस्त है, ये दोनों सोच रहे थे कि पुलिस इन तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन दोस्तों कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर दिया। इसके बाद इन दोनों को ले जाया जाता है जेल। इनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। अब क्या होता है, शिल्पा पांडे के परिवार वालों को फ़ोन किया जाता है कि आपकी बेटी की ऐसे कैसे करके हत्या कर दी है, आप आ जाइए, इसकी बॉडी को ले जाइए। लेकिन दोस्तों शिल्पा पांडे के परिवार वालों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया और ना ही वो उसकी बॉडी को लेने के लिए आए। और इधर में अमित तिवारी के परिवार वालों को भी कॉल किया जाता है, तो अमित तिवारी के परिवार वाले भी उससे दूरी बना लेते हैं। वो कहते हैं कि जिस बच्चे ने अपने परिवार की इज्जत नहीं की, जिसने ऐसा काम कर दिया जिससे कि परिवार और धर्म दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं, उस ऐसे लड़के से हमें कोई भी रिश्ता नहीं रखना। इसके साथ आप जैसा चाहे वैसा कीजिए। इसने जो जुल्म किया है उसे इससे भी बुरी सज़ा दीजिए जो इसको मिलनी चाहिए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि क्या होता है। अमित तिवारी के परिवार वाले क्यों नहीं आए और शिल्पा पांडे के परिवार वाले उसकी लाश को लेने क्यों नहीं आए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो थे हिंदू और हिंदू ब्राह्मण, उनमें किसी की भी रिश्तेदारी में बहन होती है उसको बहन ही माना जाता है, उससे कैसे भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। और इन दोनों ने ये दायरा पार कर दिया। इन दोनों ने प्यार भी किया, संबंध बनाया और उसके बाद में ये लोग भाग गए। इन्होंने सोचा कि आगे ये लोग खुश रहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक माता पिता की रजामंदी नहीं होती तब तक कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। माता पिता पहली बात तो गलत काम में साथ देंगे नहीं, और माता पिता साथ नहीं दे रहे इसका मतलब ये है कि वो गलत काम है। दूसरी बात ये है कि आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो परिवार वालों को बता दीजिए, परिवार वाले नहीं मान रहे तो आप पीछे हो जाइए। और तीसरी बात यह है कि शादी से पहले बहुत सारे लोग मिलते हैं प्यार करने वाले, संबंध बनाने वाले, लेकिन शादी करने वाला कोई नहीं मिलता। शादी करने वाला वही होता है जो कि उनके माता पिता उनके लिए देखते हैं। इन लोगों ने क्या किया, भाग गए। भागना सबसे बड़ी गलती है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं माता पिता से कहिए, वो राजी हैं तो ठीक है, तो नहीं राजी तो बिल्कुल शादी मत कीजिए, कह दीजिए मैं नहीं करनी शादी। भागना गलत है। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।